हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ की हाल चाल। तो जैसे आपको पता भैया अपन लोग मेलबर्न में अभी घूम रहे हैं और मैंने काफी दिन पहले ना कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आपको पता होगा। उसमें मैंने पूछा था स्टूडेंट्स को कि मैं ना क्वेश्चंस आपके लूंगा। जैसे मैं मेलबर्न आया हूँ, मैं एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने वाला हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जिनसे मैं मिलने वाला हूँ इनका नाम है रिद्धि पारेख। तो इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री में। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत है ना भाई, 15 साल बहुत होते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक ना गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वो भरें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसमें पूछ सकते हैं। और उसमें अगर आपको कोई नया कोर्स आपको लगता है कि आपको वो लेना है, या आपको टीआर प्रोसेस करना है, या आपको पीआर में कोई भी हेल्प चाहिए, तो गूगल फॉर्म भरें, आपको कांटेक्ट बहुत आराम से कर लिया जाएगा। हाँ जी, तो ये है रिद्धि पारेख। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। हम लोग आज इनसे ना सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बताएं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी ना दिमाग में ये चीज है जो ऑलरेडी इधर है, कि जो 5 साल की टीआर है उसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को, किस कोर्स में 5 साल की टीआर है, किस में नहीं है। तो वो थोड़ा सा आप बताएं। थैंक यू सो मच। पहली चीज ये कि थैंक यू फॉर कमिंग और कि आप स्टूडेंट्स की क्वेरीज सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस, सारे ऑक्यूपेशंस और सारे कोर्सेज लिस्ट में है। अगर मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताना पड़े, मेडिकल कोर्सेज, एग्रीकल्चर, आईसीटी, इंजीनियरिंग, ऑक्यूपेशनल, ये सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कोर्सेज करते हैं वो सभी वो लिस्ट में है, जिससे उनको 5 साल का टीआर मिलेगा। और कौन से ऐसे हैं जिनको नहीं मिलेगा? ऑन द टॉप ऑफ माई हेड 3, अगर मैं ब्रॉडर फील्ड की बात करूं तो आर्किटेक्चरल कोर्सेज, लॉ कोर्सेज और बिजनेस कोर्सेज। इसमें 5 साल की टीआर इज नॉट पॉसिबल, लेकिन बिजनेस कोर्सेज अगर किसी स्पेशलाइजेशन से अटैच्ड है तो वो एक बार उनको एक्सपर्ट से डबल चेक करना है। ओके, तो जैसे ये जो कोर्सेज है जिनकी लाइक लॉ है या एग्रीकल्चर जो आपने बताया, इनको फिर कितने साल का मिलता है टीआर? 3 साल का तो डेफिनेटली टीआर मिलता है, राइट, विच इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। और प्लस उन्होंने अगर रीजनल एरिया से किया है तो एक और साल का मिलेगा, विच इज 4 साल। अगर उन्होंने ग्रेटर रीजनल एरिया से किया है तो उनको 5 साल का टीआर मिलेगा। ओके, और जैसे दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बहुत सारे ना हमारे एमबीए वाले स्टूडेंट्स आते हैं या अकाउंटिंग वाले आते हैं, कि उनके पीआर का क्या सीन है? उनको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनके खाली पढ़ाई का पैसा खराब करके वापस इंडिया ना जाना पड़े? तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। नवजोत, पीआर है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट? ओके, जिसके बहुत सारे वेरिएबल रिस्पॉन्स है। पीआर के पहले फर्स्ट स्टेप क्या आता है? स्किल असेसमेंट। हाँ जी, ठीक है, राइट। तो हम अभी स्किल असेसमेंट की बात करेंगे। उसका रीजन है कि आपकी क्वेरी कौन से स्टूडेंट को कौन से साल में कैसे अप्लाई होगी वो तभी पता चलेगा, बिकॉज माइग्रेशन के रूल्स एवरी जून जुलाई को एक न्यू बदलते रहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट स्किल असेसमेंट, एमबीए और अकाउंटिंग में स्किल असेसमेंट होता है, राइट, बट एमबीए हर बार एक स्पेशलाइजेशन से अटैच होता है। उनमें उनको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फॉर द स्किल असेसमेंट। व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग, इट इज सीपीए एक्रेडिटेड, राइट, ओके, उसमें भी स्किल असेसमेंट पॉसिबल है। पॉइंट ये है कि एमबीए और अकाउंटिंग में पीआर और द फाइनल गोल ऑफ पीआर इज अ बिट ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग पाथवे कंपेयर की जो आईसीटी, आईटी और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है। हाँ, तो जैसे भी आपने बताया कि उसमें कुछ जैसे एमबीए के कुछ रहती हैं कि जिसमें जॉब करनी होती है, तो कौन से डिपार्टमेंट से आप कुछ बता सकते हैं जो मोस्टली रहते ही हैं उस लिस्ट में? सी, नॉर्मली एज आई सेड कि लिस्ट इज सब्जेक्टिव टू एवरी स्टेट। ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उसमें ऑलमोस्ट सभी ऑक्यूपेशंस है। एमबीए के फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, इट डिपेंड्स, मतलब स्टेट टू स्टेट इट डिपेंड्स। ओके, लेकिन विक्टोरिया में एक कंफर्म्ड लिस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, सो स्टेट टू स्टेट वो डिपेंड करता है। तो अगला ये मेरा क्वेश्चन है, जैसे ना बहुत सारे नए स्टूडेंट आते थे, वो एक स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई भी जैसे आईटी कर रहा है, उसको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, या उसको लगता है कि यार मेरे को कुछ और भी परस्यू करना चाहिए, कोई दूसरा कोर्स लेना चाहिए, तो उसकी क्या प्रोसेस है? उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सी, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस है, जो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आंसर दूंगी। पहली चीज ये है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आता है, ओके, राइट, और अगर उनको कोई नया कोर्स ऑप्ट करना है तो वो पहले 6 महीने के पहले ऑप्ट नहीं कर सकता।
अब तक ऐसा था कि 6 महीने पहले अगर उनको ऑप्ट करना है, राइट, ओके, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसी एडवाइस दी गई है कि आप कॉन्करेंट कोर्स कर सकते हो। कॉन्करेंट का मतलब क्या? कॉन्करेंट कोर्स कैसे आया था कि अगर कोई स्टूडेंट एक कोर्स कर रहा है, उनको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है और उसको साथ साथ एक छोटा सा कोर्स करना है, राइट, तो वो दूसरा कोर्स स्टडी कर सकते हैं, राइट, ओके, ट्रेड कोर्स, लाइक ट्रेड कोर्सेज है, करेक्ट, राइट। बट अब ऐसा है कि अगर स्टूडेंट आता है, उन्होंने 6 महीने के पहले अगर उनको कोई और कोर्स ऑप्ट करना है तो उनको पहले, ये तो पहले ही था कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी से रिलीज लेनी है, लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं ले पाएंगे 6 महीने पहले, ओके, वो डेफिनेट है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि अगर कोई स्टूडेंट कोर्स चेंज करता है, अपने AQF लेवल से नीचे वाला लेवल करता है, राइट, ओके, अगर मास्टर्स है और मास्टर्स से नीचे वाले कोई भी लेवल में जाना चाहता है 6 महीने के बाद, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो नया वीजा अप्लाई नहीं करते, उनको मैंडेटरी नया वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज वेरी कंपल्सरी, दे कैन नॉट स्टडी एन अनदर कोर्स विच इज अ लोअर लेवल AQF लेवल और बीइंग ऑन द सेम वीजा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर डाउनग्रेड करना है तो आपको नया वीजा लेना है। अगर आपको सेम स्टडी करनी है दूसरे उसी लेवल की, जैसे मास्टर्स है, कोई जैसे IT कर रहा है, उसको लगता है कि जैसे मान लो फिल्म मेकिंग करनी है, वो दूसरी यूनि में अप्लाई कर रहा है जहाँ पे उसको लगता है थोड़ी सी फीस कम है, पर वो मास्टर्स है तो नहीं अप्लाई करना है। मास्टर्स टू मास्टर्स है तो अगर वो खुद कर रहा है तो उनको वो अप्लाई नहीं करना है। अगर वो मास्टर्स टू मास्टर्स कोर्स वर्क में कर रहा है, मास्टर्स टू मास्टर्स ऑफ रिसर्च में कर रहा है, तो वो एक लेवल ऊपर हो गया। ओके, तो उसके लिए उसमें भी करना पड़ेगा। ओके, लाइक डाउनग्रेड करने में ज्यादा रिस्क है कि अपग्रेड करने में ज्यादा रिस्क है? रिस्क की यहाँ कंपोनेंट ही नहीं है। दोनों केस में अगर आप AQF से नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो, आपको नया वीजा अप्लाई करना है। ओके, दोबारा से सारी प्रोसेस, दोबारा से पूरा वीजा फीस, दोबारा से सभी डॉक्यूमेंट्स, दोबारा से एवरीथिंग। और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है लोगों का कि जैसे लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और वो अपना कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वीजा लाइक स्टूडेंट वीजा में, तो उसकी क्या प्रोसेस है और क्या रिस्क रहता है वीजा का? नवजोत, इसमें 3 चीजें विच आई वांट टू हाईलाइट। पहली चीज ये है कि अगर टूरिस्ट वीजा में 8503 की कंडीशन है, मतलब नो फर्दर स्टे, उसका मतलब ये है कि जब वीजा ग्रांट होम कंट्री से आता है, अगर ये कंडीशन होती है, मतलब स्टूडेंट यहाँ आके या कोई भी है यहाँ आके कोई भी वीजा पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। फॉरगेट स्टूडेंट वीजा, एनीवन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कोई स्टूडेंट में वो कंडीशन नहीं आती और वो अगर यहाँ आके स्पेसिफिकली दे वांट टू ऑप्ट फॉर अ स्टूडेंट वीजा ओवर हियर, लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत सारी बार स्टूडेंट लेसर कोर्स और लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी देख के उनको ये रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आपको इंग्लिश स्कोर और फाइनेंशियल्स रखने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी इज लेवल 1, राइट, विच इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेबल। इट इज वेरी मैंडेटरी कि लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, राइट। डिपार्टमेंट को फोरकास्ट करना जरूरी है कि यू हैव एडिक्वेट इंग्लिश स्कोर। आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हैज टू बी वेरी क्रिस्प टू एक्सप्लेन टू द डिपार्टमेंट क्यों वो बंदा टूरिस्ट से स्टूडेंट जाना चाहता है, क्योंकि इनिशियली तो उसको टूरिस्ट वीजा पे यहाँ मिला है। तो ये दिस इज अ चेंज ऑफ इंटेंशन। बहुत सारी बार ये जो 2 पहले पॉइंट्स है वो इग्नोर हुए जाते हैं। मेरे को एक और चीज जाननी है, जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। कुछ ऐसे भी कोर्सेज होंगे जिनमें आपको स्किल असेसमेंट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेरा रिकमेंडेशन होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑटोमोटिव और कुकरी कर रहे हैं, वो कोर्सेज तभी ऑप्ट करें जब उनको पता है कि उनमें उनका इंटरेस्ट है और उनको जॉब मिलेगा, क्योंकि वो जॉब रेडी नहीं होगा तो स्किल असेसमेंट नहीं होगा, राइट। वो 1 साल का पूरा फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सो ऐसे 2 कोर्सेज है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन सिविल एंड एडवांस डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली स्किल असेसमेंट में जा सकते हैं। उनको सिर्फ ये भी चेक करना है कि ये 2 कोर्सेज बहुत कम कॉलेजेस है जिसमें उनको CDR रिपोर्ट के बिना, जैसे अगर मैं सिविल की बात करूं, CDR रिपोर्ट के बिना डायरेक्टली स्किल असेसमेंट मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ में CDR रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है फॉर स्किल असेसमेंट। और एक और कोर्स होता है जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर का, उसमें 1 साल का एक कोर्स है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर है कि अगर हम लोग 1 साल का कोर्स लेंगे या डिप्लोमा कुछ भी लेते हैं तो TR नहीं मिलेगी, तो उसका क्या सीन है? ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड जो आप जिसकी बात कर रहे हो, वो 1 साल का कोर्स है। वो कोर्स जिसके पास ऑलरेडी TR है, उसको वही वो कोर्स कर सकता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है
कि ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड AITSL से एक्रीडिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मेलबर्न में आए हो, मेलबर्न में हमारे पार्टनर्स है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और RMIT। ये दोनों के पास AITSL एक्रीडिएटेड कोर्सेज, ये जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो एक्रीडिएटेड है और उसमें वर्क प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। ऐसे 2 और इंस्टीट्यूशंस है जिनमें ये कोर्स है, फीस भी कम है, बट वो AITSL से एक्रीडिएटेड नहीं है। सो मेरे कहने का सिंपल फंडा है कि एवरी स्टूडेंट शुड गो टू AITSL वेबसाइट, दे विल हैव अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यू नो, वेर इन ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर, तो वही इंस्टीट्यूशन में वो कोर्स करे। सिंपल। Okay. और एक अभी जैसे न्यूज काफी आ रही है कि जो एज केयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी PR मिलने वाली है कि वो PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो क्या सीन है? एज केयर कोर्स जो है 1 साल का नॉर्मली कोर्स होता है, वो उनको एम्प्लॉय ENS का जो पाथवे है वो ओपन कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, मैं सीधे भाषा में अगर आपको बोलूं तो अगर उनके पास उन्होंने वो ऑलरेडी उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और अगर उनका एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर करने चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ये कोर्स कर सकते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि मैं इसमें ज्यादा इलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। ज्यादा इलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट दे, जो हमारी टीम में है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, तो हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन, जो मेरे क्वेश्चन थे वो तो हमने पूछ लिए। अभी हम लोग वो क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे और आप लोगों ने कमेंट किया था उसमें। तो इसमें हम लोग सारे कमेंट्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने वीडियो में कवर कर दी हैं और जो मेन हमें लगता है कि वो पूछने जरूरी है, तो उनके बारे में बात करते हैं अभी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है भावना का कि सर, आई एम गोइंग टू पर्थ फॉर BTech इन कर्टिन यूनिवर्सिटी एंड आई रियली नीड टू चेंज state. I need to go to Melbourne. Then how can I join my classes of Curtin University while living in Melbourne? And is it compulsory to attend orientation of university? Because she has asked the question in English, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में रिस्पॉन्स दूंगी तो चलेगा? हाँ, हिंदी इंग्लिश जो मर्जी। ठीक है, ओके, राइट। I want to answer to Bhavna that right now TEXA has advised the universities that it requires all the students to come from 30th June 2023 as per the national code. Okay. That they have to minimum study one subject they have to minimum study one subject face to face. 2, they cannot study more than 1/3 of their course online. बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इसीलिए यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज शिफ्ट किए हैं कि भाई उनमें completely ऑनलाइन मॉड्यूल है। Okay. So I want to say that is no more going to apply. जो अब तक तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने अब तक तो क्लियरेंस देनी चाहिए थी उनको, बट अगर नहीं दिए तो आई वांट टू से no, not studying more than 1/3 online and at least have to study one subject face to face. So that is very much compulsory. Okay. अगला जो कमेंट है वो है मनजोत का, वो है कि हाय, आई एम डूइंग मास्टर्स ऑफ IT इन पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद 1 semester left. My following questions are, okay, can my spouse work full time from 1st July 2023? Very simple answer. जब तक मेन एप्लीकेंट का कोर्स कमेंस्ड है तब तक, और अगर वो मास्टर्स कमेंस्ड है तो उनके स्पाउस ऑस्ट्रेलिया में है तो वो फुल टाइम लीगली काम कर सकते हैं, बट जब तक उनका कोर्स इनटू कमेंसमेंट है तब तक। ओके, और आफ्टर TR वो दोनों TR पे हो जाएंगे तो फुल टाइम स्टडी और फुल टाइम वर्किंग राइट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है AR का, इज इट पॉसिबल टू चेंज मास्टर्स of public policy to masters of early childhood and care? The simple answer to this is that कि masters of early childhood यूनिवर्सिटीज हैं जो अगर उनका सिमिलर बैकग्राउंड नहीं है, जिसका मतलब है नॉन कॉग्नेंट बैकग्राउंड है, जिनमें उनको एडमिशन देते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मास्टर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड के इनटेक्स बहुत लिमिटेड होते हैं और मोस्टली उसकी रिक्वायरमेंट 7 बैंड्स होती है। वी हैव टू गो ऑन टू केस इन दिस केस। और अगला है लव का कि सर, आई वांट टू ट्रांसफर माय सिडनी कैंपस टू मेलबर्न कैंपस ऑफ लॉट्रोब। लॉट्रोप के दोनों जगह हैं क्या? विद सेम कोर्स एंड सेम यूनिवर्सिटी एंड आई विल लैंड इन ऑस्ट्रेलिया लाइक 8th of July एंड इज इट पॉसिबल, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ यूनी, कि मतलब वो कैसे चेंज होगा? सिंपल चीज है, लट्रोप की वेबसाइट में जरूरी नहीं है कि सिडनी के कोर्सेज मेलबर्न में अवेलेबल हो, तो पहले वो उसको चेक करना है, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि नॉर्मली यूनिवर्सिटी सेम है तो कैंपस चेंज, स्टेट चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सेम कोर्स में, बट इट हैज टू बी सब्जेक्ट टू यूनिवर्सिटी अप्रूवल। अगला सुमित का, ब्रो तस्मानिया से मेलबर्न कितने टाइम में चेंज कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के लिए आ रहा हूँ और कैसे कर सकते हैं? वी हैव अ गुड न्यूज, यूनिवर्सिटी ऑफ टस्मानिया का मेलबर्न कैंपस खुल चुका है, जिसमें IT रेलेवेंट और बिजनेस रेलेवेंट मास्टर्स के कोर्सेज हैं, राइट। सो अगर वो स्टूडेंट
दो टाइप के कोर्स में है तो डेफिनेटली सब्जेक्टेड टू यूनिवर्सिटी अप्रूवल दे कैन मूव फ्रॉम टस्मानिया टू मेलबर्न। ओके, इजीली, कोई इशू नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे यही क्वेश्चन से एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है आगे इन फ्यूचर? मेरे हिसाब से मैं हर बार एक ही सेम एडवाइस देती हूँ, राइट? ओके, आपकी खुद का फ्यूचर है, आपका खुद का गोल है, आपका खुद को कोर्स करना है, आपके खुद के जो भी गोल्स है आप पहले खुद रिसर्च करें, दैट इज वेरी नेसेसरी। सेकेंड थिंग है कि किसी पे टू मच ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे, राइट? एंड थर्ड ये है कि ऐसा भी ना करे कि खुद को बहुत एजुकेट करके रखा है कि कंप्लीटली भी ट्रस्ट ना करे। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द बोथ। एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैज टू डू देयर ओन रिसर्च एंड हैज टू ऑल्सो गिव some faith and trust to whomever they are giving their file to process their visas or their education process. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी एक चीज और मैंने बतानी है कि डिस्क्रिप्शन में एक ना गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वो भरें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसमें पूछ सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई नया कोर्स आपको लगता है कि आपको वो लेना है, या आपको टीआर प्रोसेस करना है, या आपको पीआर में कोई भी हेल्प चाहिए, तो गूगल फॉर्म भरें, आपको कॉन्टैक्ट बहुत आराम से कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Navrup.